राधे राधे। मैं हूं निखिल गर्ग एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेब 2025 में हमारे 12वीं के बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं एंड हमारे कॉमर्स में जो एक वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट है दैट इज़ बिजनेस, उसका एग्ज़ाम हमारा 22 फरवरी को है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की तैयारी अभी अधूरी है बिजनेस के लिए एंड कई उनको रिवीजन करना चाहते हैं, उनके पास रिवीजन के लिए कुछ नहीं है। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं पूरे के पूरे आपके जो 12 के 12 चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल्ड वीडियोस, बट उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं रहेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मैं वीडियो को डालूंगा सो दैट ताकि आप जल्दी टॉपिक को समझ सको आप। एंड विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपका शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चीज आती है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है आपका। अगर इसको मैं हिस्सों में डिवाइड करूं तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी एंड टी स्टैंड्स फॉर थिंग्स। मतलब वी कैन से रिसोर्सेज कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन सबको हम थिंग्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेज करना किसको, मैन को, और हमारे रिसोर्सेज हैं और किस वे में उसको हम इस हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे हों। बट अकेले सिर्फ पूरे ना हो, गोल्स हमारे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों तरीके से पूरे हों। समझे आप कि गोल सिर्फ अकेले पूरे ना हो, वो पूरे हों आपके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट की आपकी डेफिनेशन यही है आपकी कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स effectively and efficiently। क्लियर कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ताकि हमारे जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हों, बट किसके साथ, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से। अब सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये क्या चीज होती है। प्रोसेस में इसमें आपके इनको हम 5 फंक्शंस भी कह सकते हैं या 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। में क्या चीजें आती हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। प्रोसेस है जिसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेप्स में ये काम करता है आपका। प्लानिंग मीन्स कि हम अपने जहां आज खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उस गैप को कौन पूरा करेगा, प्लान। उसके लिए वो प्लान बनाएगा कैसे इस गैप को हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है आपका। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि भी हमारे एक ढांचा तैयार करना है, मीन्स एक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं कंपनी का आपका, कि कौन कहाँ बैठेगा, किसका किससे क्या रिलेशनशिप होगा, किसका उसकी कितनी पावर होगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारा कुछ। देन अब जो ढांचा हमने तैयार किया है वहां पे सही बंदे भी हमें बिठाने हैं कि कौन कहाँ पे कैसे काम करेगा। तो स्टाफिंग का मेन मतलब आपका ये है कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, सही बंदे को कहाँ बिठाना, सही जगह पे बिठाना। नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मेन काम क्या होता है आपका कि भी हम अपने गोल की तरफ डायरेक्ट हों, उनकी तरफ जाएं, उसकी तरफ। जिसके लिए वो क्या करता है, हमारे एम्प्लॉयज को हम इंस्पायर भी करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीडर बन के अपने एम्प्लॉयज को अपने पीछे लगाते हैं ताकि हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें। वो सब काम किसका है आपका, डायरेक्टिंग का आपका। फिर आता है कंट्रोलिंग आपका। कंट्रोलिंग का मेन काम क्या है कि जो हमने टारगेट सेट किया था, जो हमने प्लान किया था, उसको चेक करना कि क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ आपका। तो वो काम, और अगर पूरा नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ और उसको ठीक करने के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो वो काम किसका होता है, कंट्रोलिंग का होता है। और कंट्रोलिंग के बेसिस पे ही आपका नेक्स्ट ईयर के प्लान बनाए जाते हैं आपके। फिर आता है आपका कि हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में क्या है, ये प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया कि क्या किन 5 चीजों के ऊपर काम करता है। बट हमारा सिर्फ मतलब ये नहीं कि इनको काम किया और पूरा नहीं, हमारा मतलब होता है हमारे गोल्स हमारे पूरे होने चाहिए, बट कैसे पूरे होने चाहिए, इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ। जिसमें इफेक्टिव का मतलब होता है टास्क को पूरा करना अपने अपने दिए हुए वक्त पे, एंड एफिशिएंट का मतलब होता है टास्क को पूरा करना बिना किसी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो
पदार्थ हैं या हमारे पास रिसोर्स हैं चीज को बनाने के लिए, उसको हम व्यर्थ ना करें। तो इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव और एफिशिएंसी जो चीजें हैं आपकी, दोनों इकट्ठी चलती हैं, दोनों पैरेलल चलती हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं चल सकती है आपकी। ठीक है, क्योंकि अगर हम काम पूरा करेंगे समय पे, बट अगर उसमें एफिशिएंसी नहीं दिखाएंगे तो भी हमारा नुकसान होगा हमारा। और अगर हम काम पूरा करते विदाउट वेस्टेज बट काम समय पे नहीं करेंगे तो भी हमारा नुकसान होगा आपका। तो इसलिए हमारा काम क्या है, गोल पूरे हों बट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ। नेक्स्ट अब हमारा आगे आता है कि भी मैनेजमेंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, मतलब कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की कुछ बुरी और अच्छी फीचर्स मीन्स कि किसी भी चीज के करेक्टर की उसका कैसा स्वभाव है उसका। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या है या उसका फीचर क्या है कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मीन्स मैनेजमेंट का जो मेन काम है दैट इज कि हमारे जो गोल्स हैं उन तक पहुंचना, उनको अचीव करना उनको। तो उनका एम ही ये है कि हमारे जो गोल्स बनाए गए हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं सेट किए गए हैं, उनको अचीव करना। तो फर्स्ट मेन फीचर इज कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड आता है आपका कि भी मैनेजमेंट का अगला कैसा, मतलब कैसा स्वभाव है उसका। मैनेजमेंट कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक बार प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, या स्टाफिंग कर दी, या डायरेक्टिंग कर दी, या कंट्रोलिंग कर ली, सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, इसका मतलब ये नहीं हमारा काम खत्म। मैनेजमेंट कैसा आपका है, कॉन्टिन्यूस है। वो लगातार आपको बार बार प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपने बंदों को देखना पड़ेगा क्या हमारे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ है या नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। लगातार बार बार आपको प्रोजेक्ट्स के लिए आपको मैनेजमेंट देखनी पड़ती है। फिर आता है मैनेजमेंट कैसा है आपका, परवेजिव है। परवेसिव मीन्स कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी नहीं है कि वो अपने क्या नाम है सिर्फ एक कंपनीज में ही काम आता है। मैनेजमेंट कैसा परवेसिव है, आपके हर लेवल पे, चाहे टॉप है, मिडिल है या लोअर लेवल है, या हम कहें कि आपके स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं या रेस्टोरेंट है, कोई भी आपकी चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह आपका मैनेजमेंट काम आता है आपका। क्योंकि अगर हम चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कोई एनपीओ हो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट हर चीज़ों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है फोर्थ आपका इसका फीचर कि मैनेजमेंट कैसा है, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब कि इसको हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमें कई बार कोई हमें शाबाशी देता है, हमें शाबाशी दिखती थोड़ी है, हमें महसूस होती है, हम खुश होते हैं कि हाँ हमें किसी ने हमें भी भी ग्रीट किया है हमें, है ना। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी कैसा इंटेंजिबल है। जब हम अपने फोर्स लगाते हैं या हम किसी को डांटते हैं या कहते हैं या कुछ करते हैं तो मैनेजमेंट फील होती है, बट हम उसको देख नहीं सकते, ना हम टच कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मीन्स अकेला बंदा आपका मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट कैसा होगा, ग्रुप के फॉर्म में होगा आपका। आपको बहुत सारे बंदों की जरूरत होती है कि जिनको आप मैनेज करते हो। आप अकेला मैने कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अकेला बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, वो ग्रुप में ही सर्वाइव करेगा। और उनका मेन काम भी यही होता है, ग्रुप एक्टिविटी को संभालना, मैनेज करना, ताकि हमारे जो ग्रुप के गोल्स हैं वो पूरे हों। ग्रुप के गोल्स पूरे होंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव होंगे हमारे। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि मैनेजमेंट कैसा है, डायनेमिक है। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपने आप में डायनेमिक है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइमेट है या एनवायरनमेंट है उसको डायनेमिक बना देता है। मीन्स कि मैनेजमेंट का काम ही ये है कि आपको डायनेमिक बनाना। कि जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ इंडियन मार्केट में तो लोग ऐसा बल्कि खाना नहीं खाते कि हम 250 रुपये 300 रुपये की मील वो आपके आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, या वो अपने क्या नाम है डिनर में लें आपका। तो उन्होंने क्या शुरू किया कि स्मॉल शुरू किया कि यहाँ पे अपने क्या लोग थोड़ा पैसा कम खर्चते हैं या कम खर्चना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्हें आलू टिक्की बर्गर शुरू किया कि स्टार्टिंग है जी वो 25 रुपीज का है। तो वो क्या है, उसने जो मैकडॉनल्ड्स की मैनेजमेंट है उन्होंने उनको बताया कि भी हाँ हमें यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है। तो वो कैसा फंक्शन है, डायनेमिक है कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो, अपने आप को चेंज कर लो ताकि हम उसमें सर्वाइव कर सकें और ग्रो कर सकें। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है डेट इज मैनेजमेंट कैसा है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि अलग अलग दिशाओं में काम करता है, या हम कहते हैं मल्टी टास्किंग है आपका। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मीन्स के मतलब क्या है इन चीजों का। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है आपका कि मैनेजमेंट का काम है कि जैसे हम कहते हैं कि एक हॉस्पिटल का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, या हम कहीं स्कूल है उनका काम है बच्चों को टीच करना। तो ऐसे मैनेजमेंट के भी काम होते हैं आपके कि मैनेजमेंट का काम क्या है, अपने गोल्स को पूरा करना, है ना। तो वो हो गया, एक तो वो ये काम करता है अपने जो टास्क हैं, अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा कर रहा है।
दूसरी चीज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब वो अकेला सिर्फ अपने उनका ध्यान सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर नहीं है, उनका ध्यान इन चीजों पे भी है कि मेरे पास जो पर्सन्स काम करते हैं वो सही से काम करें। उनको अगर किसी भी दो कंपनीज में सब कुछ सेम हो सकता है, सेम टेक्नोलॉजी है, सेम मशीनरीज है, सेम उनका जो स्ट्रक्चर हो सकता है, बट कोई भी दो कंपनीज में अगर राइवल कंपनीज हैं वो तो वो कैसे सरवाइव करेंगी, जो उनके बंदे वहां पे काम कर रहे हैं। अगर हम उनको अच्छे से रखेंगे, अगर मेरे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ होगा, तो ऑब्वियसली मेरा जो स्टाफ है वो दूसरी कंपनी से अच्छा बेटर करेगा। इसलिए मैनेजमेंट किनको संभालता है, हमारे लोगों को संभालता है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ हो और उनका हम अच्छे से ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये जो ऑपरेशन जो वर्ड है वो इन दोनों से आपका क्या है, इंटरलिंक्ड है। मीन्स कि इन दोनों की सहायता करता है। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी अपने क्या नाम है जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमारे बंदों के थ्रू, उनकी स्किल्स को यूज करके उसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो वो काम भी कौन करता है, आपका मैनेजमेंट करता है आपका। तो इसलिए क्लियर, ये सारे आपके क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स आपके। नेक्स्ट अब आगे आपका आता है कि हमारे मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारे मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब उसके क्या टारगेट्स हैं या क्या एम्स हैं, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है आपके। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। पर्सनल मीन्स हमारे अपने नहीं, पर्सनल मीन्स रिलेटेड टू पर्सन्स, हमारे एम्प्लॉयज। सबसे पहले हमारे आपके आते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हमारी जो कंपनी है उनकी तरफ हमारे तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी कंपनी के। सबसे पहले उनका काम होता है सर्वाइवल। कोई भी कंपनी जब मार्केट में नहीं आती उसका काम ये नहीं कि आते ही प्रॉफिट कमाना, उनका सबसे पहले काम ये होता है कि जो कंपटीशन मार्केट में है उसके साथ पहले हम कोअप करें और हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें अपने आप को। सेकेंडली उनका फिर मेन काम क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। अब सर्वाइव करने लग गए हैं अगर हम अपने कंपटीशन में, तो हमारा अगला काम होगा प्रॉफिट कमाएं। एंड लास्ट चीज उनकी क्या होती है, ग्रोथ। कि अकेला सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें अपनी कंपनी को ग्रो भी करना है। नेक्स्ट फिर आपका आता है आगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या चीजें आती हैं आपकी, सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हमारी सोसाइटी की तरफ हमारे क्या, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं या क्या हमारे एम्स होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना जिससे लोगों को हार्म ना हो, हमारी सोसाइटी को हार्म ना हो। सेकेंड थिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मतलब कि मशीन्स को कम यूज करके हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। एंड थर्ड चीज, प्रोवाइडिंग बेसिक एमेनिटीज, की जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पुअर पीपल्स हैं या जो नीडी पीपल्स हैं उनके लिए, जैसे हम कहते हैं हमारे बेसिक एमेनिटीज क्या है, रोटी कपड़ा मकान, जितना हम जहां तक हम कर सकते हैं कंपनी उतनी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेगी। ये उनके ऑब्जेक्टिव हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। तीसरी चीज आती है हमारे पर्सन्स, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ हमारा क्या, हमारे कर्तव्य बनते हैं। सबसे पहला चीज कि जो जैसा काम करता है उसको वैसी सैलरी मिलनी चाहिए, और अगर उसको कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए तो उनको पर्क्स भी हैं। पर्क्स मीन्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, कि मान लो किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कोई और भी चीज चाहिए, उनको कहते हैं पर्क्स। दूसरी चीज पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या आता है, गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी, हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार हो हमारा, कि हम किसी को ऊंचा या नीचा ना समझें। हर एक के साथ फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि मतलब ये नहीं है हम किसी हमारा फेवरेट एम्प्लॉय है तो हम उसके साथ बायसनेस कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं बाकियों को नहीं पूछ रहे। एंड लास्ट, प्रोवाइडिंग करियर ग्रोथ, हमें हर एक हमारे जो एम्प्लॉय डिजर्व करते हैं उनको, हमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स को हमें ट्रेन करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए ताकि उनको ओवरऑल ग्रोथ हो, उनके करियर में आगे उनको उनको बेनिफिट मिले उनका। ये नहीं कि वो हमारी कंपनी में ही फंस के रह जाए आपके। तो ये हमारे मेन तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके मैनेजमेंट के, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का आता है कि बंदा इस लेवल पे काम कर रहा है या इन चीज़ों पे काम कर रहा है, हमारी कंपनी में ये चीज़ कमी रह गई, तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव उसने पूरा किया या नहीं किया आपका। तो इस टाइप के केस स्टडीज आपको क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट अब इसमें हमारा आगे आता है कि हमारे मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हमारे मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं, जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है कि मैनेजमेंट क्या है, वही पॉइंट जो पहले मैं फीचर में पढ़ा था। उसका मेन टास्क क्या होता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि हमारे जो कंपनी के टारगेट्स हैं, हमारी कंपनी के जो गोल्स हैं उनको पूरा करने में मदद करना। सेकंड, मैनेजमेंट का काम क्या, एफिशिएंसी बढ़ाना, मतलब हम काम करें विद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सोर्सेज, हम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करके और ऑप्टिमम तरीके से, मतलब विदाउट एनी वेस्टेज अपने काम को पूरा करें। थर्ड आता है आपका मैनेजमेंट का काम क्या है, इट क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम है कि हमारी कंपनी को क्या बनाना, डायनामिक बनाना। डायनामिक मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया
कि भी अपनी कंपनी को ऐसा बनाना कि किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को अडेप्ट कर सकें, चाहे कोई नई पॉलिसी हो या कुछ भी ऐसी कुछ एनवायरमेंटल सिचुएशन हो, अपने आप को अडेप्ट करना उसके अकॉर्डिंगली और वर्क करना। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने अभी बताया जैसे ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं पर्सनल मतलब रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज, तो उनको अचीव करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर कंपनी के पास अच्छे कंपिटेंट पर्सन होंगे तभी वो कंपटीशन को सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो वरना दूसरी कंपनी हमसे आगे चली जाएगी। एंड लास्ट उनका मेन काम क्या होता है मैनेजमेंट का, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करना। क्यों? क्योंकि ये आज का चलन है, अगर आप सोसाइटी पे ध्यान नहीं दोगे सोसाइटी आपके ऊपर ध्यान नहीं देगी। ठीक है, मान लो अगर हम सोसाइटी को हार्म पहुंचाएंगे तो सोसाइटी हमारे प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देगी, तो कंपनी ऑटोमेटिकली लॉस में चली जाएगी। तो इसलिए उनका मेन काम ये भी होता है या मैनेजमेंट काम करता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट का, सोसाइटी को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट अब हमारा आता है आगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट में आपके 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। एंड लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। आपका टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं आपके, जैसे कि जितने हमारे सीईओ, सीएफओ मतलब हमारा कोई भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जितने हमारे बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या सब वगैरह, वो सब किस में आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं। मिडिल लेवल में कौन से लोग आते हैं आपके, जैसे जितने हमारे मैनेजर्स होते हैं आपके, हम कहेंगे प्रोडक्शन का मैनेजर है या हम सेल्स का मैनेजर है, फाइनेंस का मैनेजर है, मार्केटिंग का मैनेजर है, वो सब आपके आते हैं मिडिल लेवल में। एंड लोअर लेवल में कौन आते हैं, हमारे फोरमैन, सुपरवाइजर्स, जो हम वर्कर्स को ध्यान रखते हैं। वर्कर्स हमारे किसी लेवल में नहीं आते, ये बात का ध्यान रखना है आपका। इन 3 लेवल्स के बाद आपका सबसे नीचे लेवल होता है किनका, वर्कर्स का। अब इनके सबके अपने अपने फंक्शन हैं कि कौन क्या क्या काम करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है टॉप लेवल। अब जो हमारे कंपनी के जो मालिक हैं उनके, या मतलब हम कहें कि जो मेन डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ बड़े बंदे हैं, उनका मेन काम क्या होता है कंपनी में, उनका मेन काम है हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, उनको देखना कि क्या सही जगह, हर जगह काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको बताना कि आपका ये काम है, आप डिपार्टमेंट का ये, हम तीसरे का ये काम है। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले, सर्वाइव करे मार्केट में और वेलफेयर हो, मतलब ये नहीं है कुछ भी खींचातानी हो कंपनीज में, कंपनी अच्छे से रन करे स्मूथली। फॉर्मुलेट गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे क्या हमारे टारगेट्स होंगे या कैसे हम पॉलिसीज मतलब किस कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए पॉलिसीज बनाना, गोल्स बनाना, वो काम भी इन्हीं का होता है। एंड लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि भी बाहर के लोगों से, मतलब कंपनी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उनसे कौन जुड़ता है या उनसे कौन जोड़ता है, उनका काम टॉप लेवल का होता है कि हमें वहां से ये लाइसेंस लेना है या हमें वहां से मार्केट से ये चीज अचीव करनी है, लेनी है, गवर्नमेंट से लिंक बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो सब काम किनका है, आपका टॉप लेवल का। फिर नेक्स्ट मैंने बताया आपका मिडिल लेवल, जिसमें सारे मैनेजर्स आते हैं हमारे आपके, उसमें कौन कौन क्या उनके फंक्शन में। पहला इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं, गोल बनाई हैं, वो आगे सबको बताना, वो काम इनका है। दूसरा, जितने भी हमें कंपिटेंट स्टाफ की जरूरत है उसको रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, वो काम भी इन्हीं का ही है। तीसरा, सबकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, किसकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर है, क्या नहीं है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना ताकि हम स्मूथली काम कर सकें, अगर कोई डीमोटिवेट है उसको उसकी नीड्स के हिसाब से उसको मोटिवेट करना ताकि वो अच्छे से काम करे और कंपनी गोल्स अचीव हो सकें। फिर कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ वर्किंग, मतलब जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, लाइक जैसे परचेज डिपार्टमेंट है या हम कहें प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, सेल्स का है, इन्वेंट्री का है या फाइनेंस का है, मार्केटिंग का, एवरीथिंग, कोई भी डिपार्टमेंट आपका है, उन सब के बीच में कॉपरेशन, क्योंकि अगर सारे लिंक होकर आपस में नहीं चलें, कोऑर्डिनेट के साथ नहीं चलेंगे, तो मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने आपकी कह दिया हम तो अब इस बारी इतनी सेल करेंगे, अब प्रोडक्शन के बाद उतना काम ही ना हो या उतना उनका रिसोर्सेज ना हो बनाने के, तो कैसे काम करेंगे। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट आपस में कोऑपरेटिव होकर चले, वो काम किनका होता है, मिडिल लेवल का। एंड लास्ट आपका तीसरा आता है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, जिसमें फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। उनका मेन काम क्या होता है, जो एक्चुअल वर्कफोर्स वर्कर्स हैं उनके साथ उनको देखना, उनको संभालना। दूसरी चीज, जो उनके ग्रीवेंसेस मतलब उनके झगड़े हैं, आपसी झगड़े हैं, कोई क्योस, कोई कंफ्यूजन हैं, उनको देखना, सुनना, उनको सॉर्ट आउट करना। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उनका मेन काम होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, मेन क्वालिटी की भी जिम्मेवारी किनकी है, लोअर लेवल की है, कि वो प्रोडक्ट अच्छे से बन रहा है, क्या वो हमारे जितने स्टैंडर्ड्स हैं उन पे खरा उतर रहा है या नहीं।
सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कि हमारे जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना है, क्या हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सेफ है वैसा बना है या नहीं बना है, वो सब काम किनका होता है, लोअर लेवल का, कि देखना आपका। ठीक है, तो ये हमारे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।